भी करना सिलवेस्टर हनूक हमारे बीच में है, जोरदार तालियों में खुदा के कलाम के लिए, सिलवेस्टर के लिए आज जोरदार ताली, जोरदार ताली, ये ताली नहीं, जोरदार ताली है खुदा के कलाम के लिए। और बेटे से रिक्वेस्ट है कि पूरा पॉइंट रहे और टाइम का ख्याल रखें, क्योंकि हमारे जो दूसरे पादरी साहब हैं वो आ गए हैं, वो वेट कर रहे हैं ताकि हम सब जो है थोड़ी देर के बाद उन्हें दें। थैंक यू। प्रेज़ गॉड। मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो और आपको मेरा सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने खुदा का, जिसने मुझे इस लायक समझा, जिसने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं उसके चौथे कदमे की मनादी आप सबके साथ कर सकूं और उसको सीख सकूं। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ अपने खादिम का, पास्टर यूसुफ का, जिन्होंने मुझे ये मौका बख्शा और मुझे कॉल करके बताया कि बेटा आपका चौथा कलमा है। थैंक यू पास्टर साहब। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरी मरकजी आयत जो है वो मत्ती की अंजील उसका 27 बाब और उसकी 46 आयत है। लेकिन पादी साहब के साथ जब मैंने इस कलमे को डिस्कस किया तो पादी साहब से मैंने इजाज़त दी और पादी साहब ने मुझे बोला कि आप आयत 43 जो है इसको भी पढ़ सकते हैं और इसके बारे में भी आप बयान कर सकते हैं। सो टाइम की नज़ाकत को देखते हुए मैं अपने कलमे की तरफ चलूँगा, जिसके अंदर यूं मरहूम है आयत 43 में, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमाए शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने और इसके लिखे जाने पर खुदाओं की बरकत हो। जैसा कि यहूदियों के मुताबिक खुदा यीशु मसीह को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक सलीब दी गई, और सुबह 9 बजे के करीब जब उसको सलीब दी गई तो सुबह 9 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक जो है खुदा यीशु मसीह ने अपने 3 कलमात जो हैं वो सलीब पर बयान किए। और जैसे ही 12 बजते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे जो सूरज है वो अपनी आबोताब के साथ चमक रहा था, तप रहा था, महक रहा था। इसके साथ अपनी आबोताब के साथ, यानी वो उसकी जितनी गरमाइश थी वो उससे ज्यादा कोशिश कर रहा था कि अपनी गरमाइश को यीशु के बदन पे डाल सकूं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो यीशु जो बेअहर बर्रा है वो हमारे लिए सलीब पर गया था। जब सूरज अपनी आबोताब के साथ तप रहा था तो हमारा जो यीशु जो सलीब के ऊपर उस वक्त था, उसके बदन पे कोई कपड़ा ना था, वो उस वक्त नंगा था, यानी उसका बदन किसी कपड़े से ढांपा हुआ नहीं था। और मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं कि जब सूरज अपनी आबोताब के साथ तपता है, वो अपनी गरमाइश फेंकता है, तो हमारे जो बदन है, जो हम इंसान हैं, हमारे बदन के ऊपर जो कपड़े हैं, हम पसीने से भर जाते हैं। हमारा मुंह, हमारे बदन उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन वो यीशु जो सलीब के ऊपर था, उसने उस वक्त उस गर्मी को बर्दाश्त किया। और जब बात कर रहा हूँ मैं अपने जिस्म के पसीने की, तो पसीना जो है वो नमक को बयान करता है। और हमारा यीशु जो उस टाइम सलीब के ऊपर था, मोया हुआ था, उस सलीब पे, जिस सलीब को लांती का खतब दिया गया था, और वो सलीब जो यीशु ने हमारे वास्ते उठाई थी। मेरे अजीजों, जैसे ही 12 बजते हैं, सूरज अपनी आबोताब के साथ तप रहा था, तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा और आपके साथ सीखूंगा भी कि तमाम मुल्क में जब अंधेरा हो गया तो रोमियो ने भी अपने मुल्क में इसका इकरार किया, यानी अपने मुल्क में इसकी बातचीत की। मेरे अजीजों, यहाँ लिखा है कि तमाम दुनिया जहां जहां थी, जहां जहां रोशनी थी, तारीकी हो गई, और इस तारीकी का रोमन तारीख दानों ने भी
अपने मुल्क में इजहार किया, जिक्र किया, क्योंकि ये कोई छोटी बात ना थी। 12 बजते ही सूरज अपनी आबोताब के साथ अपनी तपश को यीशु के बदन पे डाल रहा था, और वो यीशु जो हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर चढ़ा था। मेरे चीजों, आगे चल के देखते हैं पौलुस ने भी तिबिरियास को एक खत लिखा, जिसके अंदर उसने उस हालात और वाकया की रिपोर्ट दी। उस वक्त एक खत उसने दूसरे शहर में भेजा और उसको भी इस वाकया की रिपोर्ट दी, लेकिन उसको ये नहीं था इल्म कि पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया है, पूरी दुनिया में नूर आ गया है, पूरी दुनिया में तारीकी छा गई है। तो मेरे अजीजों, आगे चल के कुछ यूं लिखा है, जानेंगे इस वजह से, इस वाकया से भी पहले खुदा ने सूरज को थमा दिया था। ये कोई पहली दफा ना था। इस वाकया से भी सूरज को यीशु ने खुदा ने पहले भी थमा दिया था, यानी पहले भी उसने तारीक किया था। लेकिन यहाँ पे किस वजह से उसने तारीक किया? क्योंकि यीशु जो सलीब के ऊपर था, उस पे तपश पड़ रही थी, उस पे गर्मी का जवाल आ रहा था, लेकिन वहां खुदा ने अपने बेटे को इस हालत में देखा तो उसने रोशनी को थमा दिया। मेरे अजीजों, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। कुल कायनात, कुल दुनिया में अंधेरा छा गया। तो मेरे अजीजों, इसके बारे में कुछ यूं मरकूम है, तारीकी की बात कर रहा हूं, जो तारीकी हुई, इसके बारे में कुछ यूं मरकूम है। तो जिसका जिक्र यशवा, आप आयत नोट कर सकते हैं, यशवा 10 बाब उसकी 13 आयत में भी लिखा है, और दूसरा सलातीन उसके 20 बाब और उसकी 11 आयत में कुछ यूं मरकूम है, खुदा ने सूरज को पीछे लौटा दिया था। खुदा ने सूरज को पीछे लौटा दिया था। और अमूस नबी की किताब उसका 8 बाब और उसकी 9 आयत में कुछ यूं मरकूम है, और खुदा फरमाता है, उस रोज आफताब दोपहर को ही गरूब हो जाएगा। किस रोज? उस रोज आफताब दोपहर को ही गरूब हो जाएगा। आफताब किस चीज को बोला गया था? सूरज को। आफताब उस वक्त गरूब हो जाएगा। और खरूज 10 बाब उसकी 21 आयत बयान करती है, जब खुदा ने मिस्रियों पर आफत भेजी तो सूरज को उनके लिए तारीक कर दिया था। और पतरस ने अमाल भी 2 बाब और उसकी 20 आयत में आने वाली तारीकी की बात की है। ये आप लिख सकते हैं और घर जाके नोट भी कर सकते हैं। और प्रकाशवा कुछ यूं बयान करता है, 6 बाब में जिक्र किया है उसने, सूरज तारीक और चांद खून हो जाएगा जब खुदावन वापिस आएगा। जब खुदावन हमारा वापिस आएगा तो सूरज और खून और चांद एक हो जाएंगे और वो हमारे खुदावन इस दुनिया में वापिस आएंगे। तो मेरे अजीजों, जब यहाँ पे बात लिखी है हमारे खुदावन के वापिस आने की, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा ऐलान है, क्योंकि जब खुदावन यीशु पैदा हुआ था, उस वक्त दुनिया के अंदर क्या था? रात थी, अंधेरा था। लेकिन वहां पे एक चीज क्या नुमाया होती है? जब खुदावन यीशु मसीह पैदा हुए थे, वहां एक चीज हमें देखने को क्या मिलती है? आसमान पर हमें देखने को क्या मिलता है? क्या मिलता है? स्टार। और वो स्टार चमक रहा था, ऐसा ही है। सो जहां की बात और वहां की बात जो है वो सेम है, सही। और आगे चल के देखते हैं, लूका की इंजील उसका 23 बाब और उसकी 45 आयत जिक्र करती है, सूरज तारीक हो गया था और सूरज की रोशनी जाती रही। और जब हम बात करते हैं यीशु की, तो क्या यीशु मसीह के साथ होने वाले जुल्मों पर खुदा पर्दा डाल रहा था? जो उस वक्त खुदा यीशु मसीह पर
वाकया चल रहे थे, वो सलीब पर था और एकदम अंधेरा हो गया, दुनिया में नूर खत्म हो गया, दुनिया में तारीकी आ गई, तो क्या खुदा का बाप जो था, यस्सु का बाप जो खुदा था, वो अपने बेटे के लिए उसके गुनाहों पर जो हमारे वास्ते उसने उठाए थे उसका पर्दा डाल रहा था। मेरे अजीजों, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो आगे चल के हम देखते हैं, वैसे उनकी लान तान से महफूज रख के या उनकी उसके टपकते खून या उसके कमजोर जिस्म को छुपा रहा था। इसलिए कि वो यस्सु पर अपने आप या उसके लिए मौत के खौफनाक मंजर को छुपा कर वो यस्सु पर अपने तरस का इजहार कर रहा था, या कुछ ऐसा था। मेरे अजीजों, इस बात का जवाब दें, क्या खुदा ने अपने बेटे पर तरस खाया था कि उसने उस दुनिया में तारीकी कर दी, सूरज को हटा दिया और रोशनी को आगे ले आया। जब वहां पे लिखा है, जब वहां पे तारीकी हुई तो ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई, ऐसा ही है। तो मेरे अजीजों, देखते हैं, ये एक अजीब वाकया है। यस्सु जब पैदा हुआ था तब एक रोशनी नजर आई, और जब यस्सु मरा तब अंधेरा हो गया। आमीन। और जब मेरा 46 हवाला है जिसके अंदर कुछ यूं मरकूम है, एली एली नमाए शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब जब बात करते हैं यस्सु के या खुदा के छोड़ने की, तो उसका रीजन हम सब जानते हैं कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को किसकी वजह से छोड़ा? हमारी वजह से। किसकी वजह से छोड़ा? हमारी वजह से। वो यस्सु जो एक बेअहद बर्रा था, वो यस्सु जो उस टाइम सलीब के ऊपर टांगा हुआ था, लटका हुआ था, यानी 6 घंटे जो यस्सु सलीब के ऊपर बिना किसी सहारे के लटका हुआ था, बिना किसी कपड़ों के वो लटका हुआ था, सिर्फ उसको रोका हुआ सिर्फ कीलों ने था, या यस्सु के बदन पे जो रस्सियां बांधी हुई थी। आज मैं आपको बोलता हूं कि आप 5 मिनट अपने हाथ ऐसे रखें तो आप मेरा ख्याल 5 मिनट पूरे ना रख सकेंगे। और मेरे अजीजों, ये चीज बयान करती है कि जब यस्सु सलीब के ऊपर था और यस्सु ने बड़ी ऊंची आवाज से चिल्ला के कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदा का रिश्ता जो था उस टाइम यस्सु के साथ चंद लम्हात के लिए खत्म हो चुका था। कुछ टाइम के लिए खुदा का अपने इकलौते बेटे के साथ जो उसका बाप और बेटे का रिश्ता था वो खत्म हो चुका था। इसीलिए यस्सु यहाँ पे बोलता है कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और ज़बूर 22 उसकी पहली आयत भी इस चीज का जिक्र करती है। उसके अंदर लिखा है कि आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और यूहन्ना 17 बाब उसकी 5 आयत में कुछ यूं मरकूब है, और अब ए बाप तू उस जलाल से जो मैं दुनिया के पैदाइश से लेकर रखता था मुझे भी अपने साथ जलाली बना। आमीन। खुदा इस बात का यस्सु क्या बयान करता है, या ये यस्सु जो है खुदा से क्या बात कर रहा है? उस जलाल के साथ तू मुझे भी जलाली बना, जो जलाल मेरे सलीब चढ़ने से पहले था। जब यस्सु सलीब पर चढ़ गया था, उसको सलीब दी गई थी। तो मेरे अजीजों, मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि हमारे बहन भाई ये बोलते हैं कि यस्सु उस टाइम अपने कंट्रोल में था, बल्कि बिल्कुल नहीं। यस्सु उस टाइम एक बदनी हालत में था, एक इंसानी हालत में था, और यस्सु हर दुख हर तकलीफ अपने जिस्म पर बर्दाश्त कर रहा था। सिर्फ क्योंकि उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर लिए थे, और जिस वजह से उसके बाप ने उसको अकेला छोड़ दिया था। तो अजीजों, इस बात से जाहिर होता है
कि एक रिश्ता जो अब नहीं है, अब वो टूट गया, तो वो रिश्ता खुदावन अपने बाप के साथ वापस चाहता है। तो मेरे अजीजों, तो एक चीज यहाँ है, हकूक की किताब में लिखा है, पहला बाप उसकी 13 आयत में, तेरी आंख इस पाक है, तेरी आंख ऐसी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती, और इस पाकीज़गी की वजह से ये रफाकत खत्म हुई। किस पाकीज़गी की वजह से? कि खुदावन के बदन पे, खुदावन के ऊपर, खुदावन के जिस्म पे हमारे गुनाह लोदे गए थे, और खुदावन का जो बाप खुदा यसू का जो बाप खुदा है, वो ये कभी ना चाहेगा कि वो जिसको भी प्यार करे वो गुनाहगार इंसान हो। और मेरे अजीजों, जैसे मैंने आपको बताया कि खुदावन यसू ने वो सलीब जो एक लांती का लक़ब थी वो उठाई, सिर्फ किसकी वजह से? हमारी वजह से। और आज भी हम क्या करते हैं? वही गुनाह दोबारा करते हैं, वही चीजें दोबारा करते हैं। मेरे बहन भाइयों, मेरे अजीजों, वो वक्त चला गया कि खुदा वापस आएगा और हमारे गुनाह अपने कांधों पे ले लेगा। अब वो वक्त नहीं है, ना वो आएगा कि यीशु जब वापस आएगा तो वो हमारे गुनाह अपने कांधे पे लेगा, बल्कि वो वक्त आएगा कि वो गुनाह की सजा हमें मिलेगी जो हम इस दुनिया में करेंगे। खुदावन के इस पाक कलाम के सुनने पे और सुनाने पे और आप सब पे खास बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं और अगले पैगंबर के लिए खास कर पे दुआ करेंगे कि वो जब आए तो खुदा का पैगाम जब वो सुनाए तो खुदा की अहम मर्जी के मुताबिक हो। प्रेज़ गॉड। जलाली पिता, तहे दिल से खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए खुदा जो आपने मेरी जिंदगी में बख्शा कि मैं आज आपके इस चौथे कलमे की बुनियादी आपके लोगों के अंदर कर सकूं और सीख सकूं। ऐ जलाली पिता, तहे दिल से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और ऐ जलाली पिता, जितने लोगों ने आज के ये 4 कलमात सुन लिए हैं, उनको ये शर्फ बख्श कि वो आज के सब कलमों पे ऐ खुदा आमीन करें और अपनी जिंदगियों को बदलने वाले हों। और जलाली पिता, जब अब वक्त हुआ जाता है कि 5वें कलमे का, तो जो भी तेरा बेटा या बेटी है खुदा तेरा 5वां कलमा सुनाने के लिए इस मज़बा पे आए, तो है खुदा उसके मुंह के अल्फाज ऐ खुदा तू बनना, क्योंकि तू ही है जो हमें हिम्मत, ताकत और बोलने का तरीका बख्शता है। ऐ जलाली पिता, मैंने जितना वक्त ऐ खुदा तेरी खिदमत में गुजारा, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और ये दुआ इस ईमान से पाता हूँ कि तूने मेरी दुआ को सुना और कबूल किया। आमीन।